रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच सुनी, वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू सुनते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे पिछले 40 साल में जिस जमात की हुकूमत थी और जिसकी हुकूमत में ये फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर या डिफेंस रहे, वो शायद ख्वाबों में वो हुकूमत गुजरी है, वो शायद पाकिस्तान में वो हुकूमतें नहीं गुजरी। ऐसा लगता है जैसे ये आज ही पाकिस्तान अपोजिशन के मेरे भाई और बहन तशरीफ लाए हैं और पिछले 40-45 साल बल्कि 50 साल जो जमहूरियत और अमरीयत के बीच में आंख मचोली खेली गई, उसमें एक किरदार तो वाज़ेह है, चाहे वो अयूब खान की सूरत में हो या जनरल ज़ियाउल हक या जनरल मुशर्रफ, लेकिन दूसरी तरफ जो किरदार था इस पे उन्होंने कोई खास रोशनी नहीं डाली। जो आईन को रगड़ के चला जाए और जो आईन को मसल के चला जाए और जो ये कहे कि आईन की मेरे सामने क्या हैसियत है, जब चाहे फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दूं, उससे तो गिला शायद इतना ज्यादा नहीं बनता क्योंकि वो तो आईन को शायद मानता ही नहीं। लेकिन उनसे कौन सवाल करे जो इस आईन की बुनियाद पे यहां ओथ लेके खड़े होते हैं और अल्लाह के इन 100 नामों के नीचे फिर जो होता है वो आपको भी पता है जनाब स्पीकर साहब, और मुझे भी पता है। इसीलिए किसी शायर ने शायद ये कहा था कि जब उसने पीछे उस जमाने में मुड़ के देखा, जब उसने ये शेर कहा था तो शायद 30-35 साल हुए थे इस मुमलिकत खुद आज़ाद को बने हुए, आज कोई 70 साल हो गए, लेकिन ये शेर आज भी उतना ही रेलेवेंट है मेरे ख्याल में। जरा अपने ज़मीर पे थोड़ा सा बोझ डाल के मैं भी अपने 10 महीने का जवाब दूं और आप भी अपने कोई 30-35-40 साल का जवाब दें कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं। हबीब जालिब साहब जो हैं शायद आज भी अपनी कब्र में तलमिला रहे होंगे कि मैंने तो ये शेर इसलिए पढ़े थे कि इस मेरी कौम के लीडरान के ज़मीर कभी जाग जाएं और ये मुल्क वो मुल्क बने जो इस शख्स ने बनाया था जिसको कायद आज़म कहते हैं। आप ईमान से मुझे बताएं ख्वाजा साहब, आप भी और मेरे तमाम दोस्त इधर और उधर के, कितना इंसाफ किया हमने उसके आइडियल्स के साथ। वो शख्स जो बिस्तर मर्ग पे भी, ये सवाल इस पे मैं तवज्जो चाहता हूं, वो शख्स जो ज़ियारत रेजिडेंसी में बिस्तर मर्ग पे अपने खाने का खर्चा भी अपनी रिसीप खुद देता है, पूछता है ये खाना किसने बनाया, बताया जाता है जनाब आपकी इश्तिहा बंद थी तो जालंधर या अमृतसर से आपका कोई हमने पसंदीदा कुक मंगाया, तो उस दिन कायद आज़म ने तनावुल फरमाया था। उन्हें कहा नहीं, कायद आज़म ने फरमाया नहीं,